अपने कड़े फैसलों को लेकर जाने जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके हैं। अब ऐसे में कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग निराशा भी जाहिर कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में शिवसेना यूवीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर गहरी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता मामले में अभी तक फैसला नहीं सुनाने को लेकर निराशा व्यक्त की है। उद्धव ठाकरे ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि चंद्रचूड़ साहब न्याय देने की बजाय एक टिप्पणीकार बन गए हैं। अगर वो न्यायाधीश की जगह कानून के शिक्षक होते तो उन्हें शायद कहीं अधिक प्रसिद्धि मिलती। उन्होंने वर्तमान बीजेपी नेतृत्व को धूर्त करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व सम्मान देता है और सहमति के साथ काम करता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और खड़गे जी ने हमेशा बहुत सम्मान दिखाया है। भले ही हम सत्ता में नहीं हैं, आज के बीजेपी नेतृत्व से उनकी तुलना में उनसे ज्यादा मानवता है। उन्होंने आगे कहा कि आज की बीजेपी यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी के तहत काम करती है। वहीं उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि यदि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बने तो महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा। उधर अडानी और धारावी मामले पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह किसी व्यक्तिगत या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई को अडानी को सौंपा जा रहा है वह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ब्रिटिश काल में मुंबई को दहेज के रूप में दिया गया था, वैसे ही हम मुंबई को किसी को भी नहीं सौंप सकते। लोग सरकार तय करेंगे, न कि अडानी। मैं जब मुख्यमंत्री था तब मैंने गौतम अडानी से मुलाकात की थी, लेकिन ये धारावी के किसी भी टेंडर से संबंधित नहीं था। जिस तरह से मुंबई को अडानी को दिया जा रहा है, यही वजह है कि मेरी सरकार गिराई गई थी। वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के कटेंगे और वटेंगे वाले नारे पर कहा कि बीजेपी का असली नारा यूज एंड थ्रो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब किसी को नहीं काटा गया था। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में आग लगी हुई है, उनके पास बात करने के लिए असल मुद्दे नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये स्पष्ट है कि मैं मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहा हूं और उनकी प्राथमिकता उन लोगों को हराना है जो महाराष्ट्र का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अब फडणवीस को मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया है। क्या शिंदे और अजित पवार इससे सहमत हैं? क्या शिंदे बीजेपी के साथ रहते हुए उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं? उन्होंने आगे कहा कि ये समय कभी नहीं आएगा। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।